अधिकारी जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब पर आज अपनी बात रखेंगे। जो आपत्तियां आई हैं, जो मांगे रखी गई हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, उन सभी बातों से अवगत कराएंगे और उनका मार्गदर्शन लेंगे। अभी तक शासन द्वारा अनुमति नहीं आई है। 24 को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है। सहजधारियों द्वारा सदस्य बनाने की मांग की जा रही है। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव बायालाज के अनुसार करवाए जाएं। साधारण सभा बुलाई जाए, संगत को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, जैसे कई पत्र आए हैं। आइए जानते हैं एडवोकेट अमरजीत सिंह से कानूनी कार्रवाई और चुनाव अधिकारी को दिए आपत्ति पत्र पर क्या कार्रवाई हुई या हो सकती है। ਸਾਡੇ एडवोकेट अमरजीत सिंह जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा। भाई बहुत सारे चुनाव में लेके आपत्तियाँ विचार बहुत सारी चीज़ा श्री गुरु सिंह सभा जो ऑफिस है चुनाव अधिकारियों का उन्होंने दी जा रही है। इस दे बारे असी विचार साझे करने हैं। सब तो पहले से असी आज जानना चाहते हैं कि आज जो पत्र श्री गुरु सिंह सभा चुनाव कार्यालय में साढ़े अमरजीत सिंह जी ने दिता है, उस लेटर के विच उन्होंने की मांग की है कि उहदे सवाल रखे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास ने गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर अगस्त के शुरुआत विचों चुनाव अधिकारी महोदय बाबा जी साढ़े मानव बाबा जी ने लेटर दिते हैं और उन्होंने आख्या है कि गुरु सिंह सभा रजिस्टर संस्था है और रजिस्टर संस्था के कोई नियम अनुसार होंगे हैं। नियम अनुसार आप जी चुनाव कराओ, क्योंकि नियम ही लिखा 1 साल का चुनाव होना चाहिए। और अगर आप जी ने तय नहीं किया कि चुनाव कितने साल का होगा तो फिर जो कमेटी नहीं आई थी वो फिर कब्जा करके बैठ जाएगी, क्योंकि बोले असी नियम का पालन करके आए नहीं हैं, असी नियम साढ़े उत्ते बंधनकारी नहीं। तो मैं बाबा जी ने आज लेटर दिता है। बाबा जी नाल में एक अकाल तख्त साहब का भी लेटर दिता है। मानयोग अकाल साहब जत्थेदार साहब ने एक लेटर जो पर्यवेक्षक कमेटी आई है गुरु सिंह सभा इंदौर में चुनाव में लैके वो 11 बंदे हैं। और जब गुरु सिंह सभा जी आके सारे दल सारी कमेटी में उन्होंने चर्चा की है। गुरु सिंह सभा की वर्तमान कमेटी ने भी गल की है। तो 31/7/2023 का अकाल तख्त साहब का लेटर है। उन्होंने वो लिख रहे हैं कि चुनाव जो होने ने वो चुनाव दे संविधान गुरुद्वारे के संविधान के हिसाब से करवाए जाने। ये अकाल तख्त साहब का मानयोग जत्थेदार साहब का पहले ही ये उन्होंने मंशा आई कि जो चुनाव हो किसी भी नियम को बाईपास ना किया जाए। तो उन्होंने अकाल तख्त साहब ने 31 जुलाई 2023 में भी लिख के दे दिता है। असी ये कॉपी भी आज में मानयोग चुनाव अधिकारी बाबा राजेंद्र सिंह ने दी है कि बाबा जी ये चुनाव जो है वो जत्थेदार साहब ने लिख के दिता नियम अनुसार होने चाहिए ना। और आप जी जो सोशल मीडिया पर कह रहे हो कि असी नियम अनुसार नहीं करावे, ये दो चीज़ें वक्री हो जाती हैं और दो चीज़ों ना समाज गलत असर जाता और अगे चल के फिर विवाद लगे। मेरी परिस्थिति क्या बन रही है कि जिस तरह पुरानी लिस्ट निरस्त कर रखी है, भाई चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट कहता है पुरानी लिस्ट नहीं मना। हाँ ठीक है ना, मना नहीं जद कि नहीं वो उन्होंने मर्जी नाल होगा या इसनू जिन्होंने कहते हैं आम सभा बुला के या नहीं। देखो मेरा बेनती आई कि मैं पर्सनली तौर पर 2012 की चुनाव की लिस्ट में लेके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2012 की चुनाव में 11 साल हो गए हैं। कई बंदे इधर उधर हो चुके हैं, कई कोरोना भी अकाल चलाना असमय कर गए हैं। तो जितने भी चुनाव के जो वोटर लिस्ट है वो चुनाव की जो वोटर लिस्ट होती है वो नई जो गुरु सिंह सभा बना रही है, तो गुरु सिंह सभा नई लिस्ट बना रही है तो वो नए नाल वो बंदे भी आ जाते हैं। हाँ रही गल कानूनन गुरु सिंह सभा की जो मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन्होंने इस प्रकार का पावर नहीं है। ये कानूनन तो ये चीज़ है, कानून भी तो लिखा कि जो भी कानून सम्मत काम होंगे वो आम सभा के संगत ही करे। और पहले सैकटरी साहब ने एक पेपर पब्लिकेशन दिता है कि उन्होंने लिखा है कि असी 2012 की चुनाव भी आधार कार्ड नाल करा दे और अजय बाबा जी ने कैंसिल कर दिया। असी स्वागत करने, लेकिन ये आम सभा का काम है, ये मैं दोनों लीगली कह कई मतदाता मताधिकार तो वंचित रह जाते, क्योंकि असी ਇਹ वाली गल शुरू दिन तो नहीं कही सी कि लिस्ट नहीं मनना गया। लिस्ट नहीं मनना है गल तुहाडी गल तो मैं सहमत हो गया, लेकिन जो समय की हूँ घाट है और जो मान लो अज पिछली बारी 11,800
69 ਸਮਥਿੰਗ ਮਤਦਾਤਾ 900 ਸੀ 900 ਕੁਝ। 900 ਕੁਝ ਆਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਟੋਟਲ 13,000 ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਬੰਦੇ ਵਧੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਚਿਵ ਮਹੋਦਯ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਪਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਗਦੜ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਚੁਣਾव ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਛੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਉਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਟਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਇਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ चुनाव नहीं होंगे। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ साधारण सभा चुनाव कार्यकारिणी का समय बढ़ा सकती है। एक वो गांधी जी तो मानयोग महाशय जी खुद इंटर दे रहे हैं कि ऐसी खुद ही बता ली। कानून का पालन तो कोई भी नहीं करना चाहता ना, बस चुनाव कराओ जी, चुनाव कराओ। अरे चुनाव भी करा लो फिर जी, लेकिन नियम को ना बाईपास करो। कल तो नियम बाईपास हो गए, कल तो फिर कोई आगे कोर्ट टूट गया और बोले भैया नियम के खिलाफ हुए हैं चुनाव, मैं नहीं तुझे पद बाहर नहीं कर सकते, तो फिर की करोगे? फिर एक स्टेटस को हो जाएगा। भाई चुनाव होने चाहिए ना, बट तुझे चुनाव तो पाइप एक ना करो कि भैया कोई जल्दबाजी में तुझे कोई भी फैसला लेके और उन्होंने खत्म कर दो। ओवर काम नहीं होना चाहिए। चुनाव नू सारे नियम नू समझ के, अच्छा मैं थोड़े को कल पूछा 3 बारी तो चुनाव पहले बच चुके हैं, 3 बारी बच चुके हैं। और शुरू तो चिल्ला के कह रहे हैं नियम का पालन करो, नियम का पालन करो। भाई 4 बार तुझे जब चुनाव बढ़ गया और तुझी अगर चुनाव कराने की मंशा है तो तुझी करो ना अमेंडमेंट। क्यों नहीं करते तुझे अमेंडमेंट? भाई आप चुनाव तुझी सब चीज़ बैठ के कर सकते, लेकिन अगर तुझी करना नहीं चाहते तो तुझी बोलो तो साढ़े को है नहीं होने। मैं जिस तरह आपत्तियां ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ मैं बाबा जी के सामने उपस्थित होकर बाबा जी के हाथ भी दे के 2 उप चुनाव अधिकारी साढ़े मानयोग नारंग जी, मानयोग वासु जी 2 ही उत्थे हैं। ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ नहीं मैडम बाबा जी कहते हैं कि पीछे दे दो, भले मैडम सानू सील लगा के नहीं देंगी। मैडम का यह कहना है कि सील साड़ी चुनाव अधिकारी की अजे बनी नहीं है, लेकिन वो अज तक मेरे को जितने भी लेटर आए हैं मैडम जो साढ़े बहन जी ने जो लाइब्रेरी बंदे ने वो बाबा जी के मौखिक आदेश से प्राप्त कर देना। ये अगर बाबा जी कल तो वो साडा जूरिडिक्शन नहीं है, वो बाबा जी कहते हैं कि असं उत्थे दे असीं दे देना। असीं बाबा जी तो पूरा भरोसा करने हैं। उन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किया कि लेटर सानू नहीं मिला अज तक। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अज तक किसी भी लेटर का जवाब भी बाबा जी ने नहीं दिता। लेकिन मैं एक्चुअली जो कहना चाह रहा थी, मेरा मतलब वो नहीं सी कि लेटर के लिए लिखता है कि व्यापक है। मेरा मतलब जितने भी आपत्ति जो लोग लेटर उन्हें लगे ने तो बुला करके कोई गल की गई है या इस पर विचार किया गया किसी आपत्तियां मान लो आज के तरीके कभी चुनाव की अनुमति आ जाती है तो उन आपत्तियों का किस तरह निराकरण होगा? देखो क्या विवादित बनेगा? अजे तक तो बाबा जी ने कभी सानू मौखिकी या लिखित कुछ भी नहीं दिता, और ना ही साढ़े को बुला के पूछा कि थोड़ी आपत्ति थोड़ा की कहना है। भाई असं लिखित दे दिता है, उन्हें सानू सुनिया है, जब देंगे सुन लेंगे बाद में उन्होंने कोई कम्यूनीकेशन साढ़े नाल किया है। और कई जो विवाद हैं, कई जो चीज़ें हैं असं कई बार लिख के दे चुके हैं। कई सहजदारी वीर जो उत्थे गए हैं तो कई बार उन्होंने बोल दिता कि नहीं भाई असं ये नहीं लेंगे। उन्होंने को कई बार नहीं लेटर लिएगा, तो वो कई लेटर मेरे को भी व्हाट्सअप पर आए कि वीर जी साढ़े लेटर नहीं लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ने चुनाव अधिकारी साहब के पाले पाई उन्होंने, लेकिन अजे वो अपने फैसले अजे नहीं दे। मैं तो सिर्फ छोटी सी गल पूछना कानून, क्योंकि देखो कानून का ज्ञाता हो तुसी, मैं सिर्फ इतनी गल करना चाहता मान लो चुनाव की परमिशन अज मिल जाती है या कल मिल जाती है और उस तो पहले उन्होंने आपत्तियों का निराकरण नहीं होता तो फिर उस स्थिति में की हालात बनते मैं तो बाबा जी हाथ जोड़ के बाबा जी बेनती की बाबा जी असी साड़ी संस्था से साढ़े घरेलू चुनाव कोर्ट में नहीं जाना चाहते, असी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। लेकिन बाबा जी आप बेनती करो, साड़ी बेनती स्वीकार करो या अस्वीकार करो, सानू दस दो कि भैया चुनाव
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆने वाली कमेटी मनमर्जियाँ करेगी कि कानून का पालन करेगी या एक साल वास्ते चुनाव होने ने या नहीं होने। मैं तो शुरू दिन तो कह रहा कानून का पालन करना हर नागरिक का हर गुरु सिख का कर्तव्य है क्योंकि तुसी गुरु की घर की सेवा मांग रहे हो और तुसी अगर कानून का ही पालन नहीं करोगे तो तुसी गुरु की सेवा लेके तो फिर अगे तुसी मनमानियाँ करनी है भाई। तुसी मनमानी कोई नहीं कर सकता, गुरु का घर है और गुरु के घर के जो नियम ने 1944 के वो सारे पालन सारे मैं तो कह रहा सारे दल को अगे आना चाहिए। आज 4 तारीख हो गई है वकील साहब, 4 तारीख हो गई है, अजय तक परमिशन नहीं, मान लीजिए 4 तारीख परमिशन हो गई, आज तुम अगे घोषणा करोगे जी अजय जिन्होंने कई जने फार्म जांचने बाकी ने अजय वो लोग अजय 3 बंदे 3 कमेटियां दे बैठन वाले ने जांचन वाले वो जांचन दे उस तो बाद मोहर लगेगी, उस तो बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी, उस तो बाद प्रकाशन होगा भाई सब जगह कोई प्रकाशन के बाद आपत्ति भी आएगी ना, आपत्ति भी प्रकाशन प्रकाशन कितना उस तो बाद आपत्ति आएगी, फिर उसी फार्म नामांकन भरोगे, फिर नामांकन की वापसी आएगी, फिर उसके ऊपर आपत्ति आएगी। मतलब मैं जो समय की गल के गल कर रहा मैं उसके ऊपर को चलना कि एक्चुअल परिस्थितियाँ इतने घट समय आज 20 दिन में किस तरह पूर्ण होता है। देखो वीर जी ये जो काम है ना वो चुनाव आयोग चुनाव अधिकारी का, लेकिन अगर इस बीच कोई इलीगलिटी हुई थी तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪੱਤੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ नहीं होएगा तो ਅਸੀਂ कोर्ट भी जावांगे। तो बहुत सारी चीज़ें ने बाबा जी देखो ये जो चुनाव करा रहे हैं चुनाव आयोग जो है तो चुनाव आयोग का विजडम है पूरा, ਅਸੀਂ चाहते हैं चुनाव हो जाए फिर तो बिल्कुल खालसा पहले ਅਸੀਂ नहीं जानते चुनाव रोकना, लेकिन ਅਸੀਂ ये जानते हैं कि कल तो फिर वही पोजीशन हो जाए कि 11 साल तो ਅਸੀਂ कब्जा करके बैठे हैं, फिर तुसी 11 साल तो कब्जा करके बैठे, फिर वही भी संगत चीखती चिल्लाती रहती, कोई अकाल तख्त साहब जाता कोई किधर जाता कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करे जाते। गुरु का घर है, सेवा सब मिलके करनी है और जो जीतेगा वो साडा प्रधान है। बिल्कुल सच गल जो जीतेगा साडा प्रधान है, जो कमेटी जीते थी वो साडी है। चुनाव से पहले ਅਸੀਂ सब ग्रुपबाजी है, चुनाव के बाद कोई ग्रुपबाजी नहीं। बहुत अच्छी गल कही तुसी और सानू भी किसी जागरूक किया कि किन परिस्थितियों में की स्थितियां बनदियां ने और 24 तारीख के चुनाव होने चाहिए ने, बिल्कुल होने चाहिए ने। इसके बख्शिश मारिना अकाल तख्त तक बहुत सर मत्थे थे, लेकिन जी परिस्थितियां ने उन परिस्थितियों मैं बड़े अफसोस नाल कह रहा अकाल तख्त साहब का आदेश नहीं बनया जाए, ये अकाल तख्त की कापी तुसी ले लो, ये लिखा ना कि संविधान के अनुसार होंगे तो संविधान के अनुसार तुसी तो इंटरव्यू पापा जी कह रहे हैं कि ऐसे संविधान के अनुसार कराना नहीं, चुनाव आयोग तो कह रहे असं नहीं मनते असं नहीं कराना। भाई आप जी खुद ही थे अकाल तख्त साहब का लेटर अगर लेटर गलत है तो तुसी मेरे नाल जवाब हो करो। 31 जुलाई का लेटर है, आज 2 महीने पहले अकाल तख्त साहब का लेटर आ चुका, एक कॉपी में लाई है, मैं तो अंडर मार्क भी किया है कि बाबा जी ने लिखा संविधान के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। आप जी ओपनली कह रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ भाई तुसी या तो तुसी है कि तुसी कुछ भी जानते हो कि भैया बस चुनाव निपटू के और किकन भी करा के भेजते हैं अभी आगे बढ़ जाइए, वो गलत है। 11 साल हो गए ने असी इस चीज़ को लड़ते क्योंकि खंडा पिनल उत्थे खोल रहे हैं तो हूँ संगत भी अवेयर हो रही है, उन्हें सुन के कि भैया इन्हें की गलतियाँ की संगत भी अवेयर हो चुकी है। तो हूँ असी ये जानते हैं कि गुरु घर में ना तो कोई विवाद हो और गुरु घर में अगे ले जाओ। पिछले 20-22 साल तो कोई नया कॉलेज कोई चीज़ कोई IT कोई सब गलियाँ तो बहुत हुई हैं, लेकिन पिछले 21-22 साल तो मैं देख रहे हैं कुछ चीज़ नहीं हुई है, सब उत्थे ही उत्थे समान है। कोई चेहरे ने वो जो फिर अगे आना चाहते हैं फिर कहते थानू सेवा दे दो। पिछले 13-12 साल तो बैठे हुए वही बंदे फिर आ गए ने रूप बदल के कभी उस पैनल कभी इस पैनल। तो संगत सब समझ रही है, संगत ये चाहती है कि ईमानदारी नाल सब बंदा ईमानदारी नाल काम करे, संविधान का पालन हुए, चुनाव के जो नियम 1944 का वह पालन हुए, शासन तो जो नॉर्म से उन्होंने पालन हुए और नहीं तो नहीं होंगे तो जो हो रहा है जो अगर कोर्ट जाऊँगा तो जाऊँगा असं नहीं जानते असं जानते। वैसे जिस तरह कानूनी प्रक्रिया है इसको जिस तरह मान लो कि अगर फेरबदल किया जाता है तो जी सभा अपन आम सभा कौन बुला पड़ता है? चुनाव अधिकारी को पावर नहीं है, कौन बुला सकता है? अजय प्रधान सेक्रेटरी है ना, प्रधान सेक्रेटरी। देखो चुनाव होने के बाद नई कार्यकारिणी शपथ लेनी जब तक है ना, अजय शिवराज सिंह जी CM बने ना आचार संहिता लग जाएगी, पावर थोड़ी छाड़ देंगे, वो थोड़ी छाड़ देंगे बस, और कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर संगत नहीं था कोई काम में तो एक दिन भी जो साधन सभा बुला के भैया ये सेहदारियाँ की करना ये की करना, चुनाव का नियम पालन करने की नहीं करना, 1 मिनट का काम है। लेकिन अगर वो कोई ये बोल रहे कि भैया इसे पेनल में तकलीफ है कि नहीं चुनाव 24 में कराओ तो वो फिर बायलास नियम का पालन नहीं होना और वो गलत चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की